अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं मिस्टर जी ट्रेडिंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू फॉरेक्स की दुनिया। आप सबका स्वागत है, वेलकम है फॉरेक्स की क्लास वन में, फॉरेक्स के चैप्टर वन में। तो हम जो है फॉरेक्स का कोर्स जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आते थे कि सर आप हमें फॉरेक्स के अबाउट बताएं, फॉरेक्स का कोर्स करवाएं, फॉरेक्स के बुनियादी बेसिक चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं वही नॉलेज जो नॉलेज मैं रखता हूँ या जो चीज़ें मैं जानता हूँ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप सब ने मेरा साथ देना है इंशाल्लाह। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, वो ट्रिक्स, वो फॉरेक्स के पैंतरे जो हम पंजाबी लफ्ज़ों में बोलते हैं ना, पैंतरे में वो चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करूँगा कि आप सबको ट्रेडिंग में मज़ा आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बेसिक बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि बेसिक ट्रेडिंग है क्या चीज़। याद रहे, जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम आगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि यार फॉरेक्स है क्या चीज़। आपके सामने बहुत से लोग फॉरेक्स का कोर्स करवाते हैं, कुछ लोगों का कोर्स फ्री है, कुछ लोगों का कोर्स पेड है। लेकिन मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा जहां से आपको बेस्ट लगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि यार पेड की तरफ मत जाएं, कोशिश करें खुद से सीखने की। यूट्यूब पे और भी बहुत से एक्सपर्ट हैं जो फॉरेक्स के अबाउट बताते हैं, डिटेल से बताते हैं। तो ये आपके दिल की बात है। लेकिन मेरा जो कोर्स है ये सबके लिए फ्री है और ये वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो नॉलेज मैं रखता हूँ या जिन चीज़ों का मुझे पता है, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पहले भी पढ़ी अभी पढ़ूंगा, तो अल्लाह का नाम लेके मैं फॉरेक्स के अबाउट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेक्स क्या चीज़ है भाई, ठीक है। फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स चीज़ क्या है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा ना कि फॉरेक्स क्या है, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फॉरेक्स क्या है। और फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है भाई, ठीक है ना। ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत। तिजारत हम किस में कर रहे हैं, हम फॉरेक्स में कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेक्स एक बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है, ठीक है। ठीक है, आपने राइटिंग की तरफ नहीं जाना भाई, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है। राइटिंग को नहीं देखना आपने, जस्ट कंसेप्ट को अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट को देखना है। फॉरेक्स क्या है, एक बहुत बड़ा कारोबार है। और ये कौन सा कारोबार है, ये एक इंटरनेशनल कारोबार है। इंटरनेशनल क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड कारोबार है। इस कारोबार में क्या है कि पूरी दुनिया से तकरीबन तकरीबन पूरी दुनिया से क्या होता है कि 5.68 अंदाजतन अंदाजतन ट्रिलियन डॉलर का क्या होता है, बिजनेस होता है, ठीक है। डॉलर्स में बिजनेस होता है। एक दिन में इतना बिजनेस लोग कर रहे होते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं, जस्ट बाय सेल। ये दो चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं और फॉरेक्स में यही दो चीज़ कर रहे होते हैं। और इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। इसको हम कौन सा नाम दे देते हैं, ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं। और मार्केट में यही दो चीज़ें हो रही होती हैं और हमने इसी दो चीज़ों को सीखना है कि बाइंग एंड सेलिंग हमने कैसे करनी है। ये नहीं कि बाय कर दिया सेल कर दिया, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि बाय या सेल होता क्या है और ये क्यों करनी होती है, ठीक है। तो आपके सामने मैंने 9 हेडिंग्स बयान की हुई हैं, ये हमारा बेसिक है। इसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, चार्ट की तरफ जाएंगे, कैंडल्स की तरफ जाएंगे, एनालिसिस की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स क्या हमें करनी चाहिए। जी हाँ, हमें करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है और ये हमें एक सहूलियत प्रोवाइड करता है पैसा बनाने की। पैसा भी याद रखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो होता है लॉस या होता है प्रॉफिट। ये दो चीज़ें होती हैं। लॉस कौन करवाता है, लॉस वो लोग करवाते हैं जिनको ट्रेडिंग का पता नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं होता, ठीक है। वो क्या करता है कि बेतुकी ट्रेड लेता है या एनालिसिस का पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, लॉस करवा देते हैं। और प्रॉफिट बहुत चंद लोग करते हैं ट्रेडिंग में, ज़्यादा लॉस लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लोग करते हैं लॉस, कम लोग करते हैं
प्रॉफिट। ये क्या वजह है? ये वही वजह है, ये वो काम लोग हैं जो ट्रेडिंग सीख के करते हैं, या जिनको नॉलेज है, या जिन्होंने सीखा हुआ है ट्रेडिंग के अबाउट। ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमें ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। फॉरेक्स क्या, फॉरेक्स की तारीफ में आम लफ्ज़ों में मैं यही बयान करूंगा कि ये एक इंटरनेशनल कारोबार है। ठीक है, ये आप घर बैठ के कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम सीख रहे हैं डेरिव और फॉरेक्स। बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, तो साथ में ये भी बयान कर दूँ। ठीक है, डेरिव और फॉरेक्स ये दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, लेकिन डेरिव क्या कर रहा है, कुछ पेयर इसने सिंथेटिसिस के दे दिए हैं। ठीक है, बाकी इसने जो पेयर, जो फॉरेक्स के पास पेयर हैं, गोल्ड, जीबीपी, यूरो, न्यूजीलैंड, जितने भी पेयर्स हैं वो डेरिव के पास भी हैं। ठीक है, और कुछ पेयर ऐसे हैं जिनका डेरिव ने पेटेंट रख दिया है कि उन पेयर्स पे सिर्फ डेरिव ही ट्रेड करवा सकता है और कोई ब्रोकर ट्रेड नहीं करवा सकता। लाइक जैसे बूम क्रैश है, स्टेप इंडेक्स है, विक्स के पेयर हैं, ये इन पे ट्रेड सिर्फ डेरिव करवा सकता है, फॉरेक्स इन पे ट्रेड नहीं करवा सकता। अगर फॉरेक्स का कोई भी ब्रोकर इस पे ट्रेड करवाएगा तो डेरिव क्या करेगा, उसको ब्लॉक करवा देगा, और ये अथॉरिटी है डेरिव के पास कि वो क्या करेगा, वो पेयर ब्लॉक करवा देगा। फॉरेक्स क्या है, ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें अंदाजन 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस होता है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, यही इसकी आम लफ्ज़ों में तारीफ है। ये एक फॉरेन एक्सचेंज है। इसके बाद है क्या हमें फॉरेक्स करनी चाहिए? जी, हमें फॉरेक्स करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें एक सहूलियत प्रोवाइड करता है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, कि आप आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ो? सीख के बढ़ो भाई। ठीक है ना, सीख के आगे बढ़ो, ऐसे आगे नहीं बढ़ जाना। आगे बढ़ोगे, ऐसे आगे बढ़ोगे बिना सीखे तो भाई लॉस करवा दोगे। ठीक है, फॉरेक्स का भी मैंने बता दिया और आगे बढ़ने का भी मैंने बता दिया कि हमें फॉरेक्स करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि फॉरेक्स में आते हैं, लॉस करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमें स्कैम हो गया, हमारे साथ ये हो गया। तो ये उनके लफ्ज़ों में फॉरेक्स स्कैम है। ठीक है, और नंबर 2 हेडिंग पे आ जाएंगे कि नंबर 2 फॉरेक्स की क्या खिदमात है हमारी लाइफ में। जी, फॉरेक्स की बहुत सी खिदमात हैं हमारी लाइफ में। फॉरेक्स क्या करता है, हमें एक ये आगे बढ़ने का कारोबार प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ने का फॉरेक्स कहती है कि भाई आओ सीखो और प्रॉफिट बनाओ। कैसे बनाओ? सीख के बनाओ। ठीक है, ये फॉरेक्स सीखने का पहले बोलता है कि भाई पहले आप सीखो, प्रॉफिट बनाओ। मैं इतना कुछ आप लोगों को दे सकता हूं कि आप लोगों की नस्लें संवर जाएंगी। और नस्लें आपने कैसे संवारनी है? आपने सीख के संवारनी है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी हमारी लाइफ में इसका किरदार है। ये हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। याद रहे फॉरेक्स में हमेशा क्या होता है कि बेसिक इसका यही होता है कि आप पहले सीखें और फिर इसमें कमाएं। ये इतना, आप बहुत से ट्रेडर देखे होंगे कि लाखों दिन का डॉलर छापते हैं। ऐसा कोई कारोबार नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा क्या है, कोई कारोबार नहीं है जो आप लोगों को दिन में लाखों डॉलर दे सके। ठीक है, करोड़ों डॉलर दे सके, ऐसा कोई कारोबार नहीं है। ये फॉरेक्स एक वाहिद कारोबार है कि जो आपको एक बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, आपको लाखों डॉलर बनाने का तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी बहुत सी खिदमात हमारे क्या है, हमारी लाइफ में। ठीक है, इसके बाद मैं जाऊंगा व्हाट इज ट्रेड। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? ट्रेड ही से ही तो फॉरेक्स शुरू होती है। ट्रेड का मतलब है तजारत करना। ठीक है, क्या करना? तजारत करनी है। तजारत कहाँ करनी है? फॉरेक्स में करनी है। और फॉरेक्स में तजारत कैसे करनी है? बाय करके, सेल करके। बाय करना है, सेल करना है, और हमारी क्या हो जानी है? तजारत हो जाती है। याद रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, हम उस चीज़ को क्या करते हैं, मैं ये दो हेडिंग्स को भी साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि बाय ट्रेड क्या होती है, सेल ट्रेड क्या होती है। मान लो ये एक पेन है, ठीक है, मान लो यार ये एक सेब है,
ठीक है। मार्केट में इसकी कीमत है 50 रुपये। मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं बाय सेल का बताता हूँ, ठीक है। तजारत का पूरा तरीका बताता हूँ आप लोगों को। ये एक सेब है, ठीक है, इस सेब की कीमत है 50 रुपये। यह फॉरेक्स है, आप लोग समझिएगा यार, बस सही से लिखा भी नहीं जा रहा। और ये फॉरेक्स है। फॉरेक्स के चार्ट में इसकी कीमत है 50 रुपये। किसकी कीमत? सेब की कीमत। सेब की कीमत 50 रुपये है। और यहाँ आ जाएगी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। अब इसकी कीमत को बढ़ाने के लिए, इसकी कीमत को कम करने के लिए, ठीक है। मान लो कि फॉरेक्स में इसकी कीमत है 50 रुपये। अब बाय ट्रेड क्या होती है, बाय तजारत कैसी होती है? मैं सोच रहा हूँ मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि सेब की कीमत जो है 50 से 60 रुपये होने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई ये बाय होने वाला है, मैंने इंटर हो गया। एक इसकी बोली लग रही थी कि भाई 50 रुपये 50 रुपये, मैं भी इस बोली में इंटर हो गया कि भाई ये 60 रुपये तक जाएगा, ठीक है। मैं इंटर हो गया बाय में 50 रुपये के हिसाब से, 50 रेट के ऊपर के 60 रुपये तक क्या होगा कि ये जाएगा, ठीक है। सेब क्या होगा, जाएगा। ये मैंने ले ली बाय की ट्रेड, बाय ट्रेड ले ली मैंने, बाय में तजारत कर ली, मैंने ख़रीदा। किसको ख़रीदा? मैंने सेब को ख़रीदा, ठीक है। और ये 50 रुपये का था, 60 रुपये हुआ, 70 रुपये हुआ। मैंने बोला कि यार 70 रुपये में ना मैं सेब के शेयर्स बस कर दूंगा कि मुझे 70 रुपये का मतलब मुनाफा हो रहा है। 50 रुपये का था और ये 20 रुपये और ऊपर चला गया। मैंने 50 रुपये का ख़रीदा और मुझे क्या हुआ, 20 रुपये का मुनाफा हो गया, ठीक है। तो ये आपकी बाय ट्रेड होगी। अब मान लो कि यहाँ मार्केट में, फॉरेक्स की मार्केट में सेब की कीमत गिरने वाली है, ठीक है। इसके शेयर्स गिरने वाले हैं, ठीक है। इसके शेयर पहुंचे 70 रुपये में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल ट्रेड ले लूँगा, सेल की तजारत करूँगा कि यार इसका जो रेट है ना सेब का, ये 70 से गिर के ना मे बी 40 तक आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ 70 से इसको क्या करूँगा, इसकी शेयर्स में इंटर होना है। याद रहे, अगर कोई शेयर्स में आप इंटर होते हैं या आप खरीदते हैं तो वो आप उसके मालिक नहीं बन जाते, आप उसके शेयर्स में इंटर होते हैं। आप वो शेयर्स जो है वो ख़रीद लेते हैं, ठीक है, आप उसके मालिक नहीं बन जाते। तो यहाँ सेल ट्रेड में क्या हुआ कि 70 रुपये था, समझिएगा 70 रुपये था। पहले बायर जो था वो 70 रुपये ले गया, 70 की बोली लगाई। इसके बाद 70 के बाद ना कोई बोली नहीं लगी, तो हमने जल्दी से ना क्या किया, बुक कर लिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, 20 रुपये ले लिए, ठीक है, 20 रुपये ले लिए। अब हमने क्या करना कि इसकी बोली लग रही है 70 से ऊपर, ये नहीं गया, तो हमने इसको क्या कर दिया, सेल शेयर्स कर दिया, सेल पे ट्रेड कर दिया, मतलब बेचने की तजारत कर ली। तो वो 70 से क्या हुआ, 40 पे आ गया। तो क्या हुआ, सेलर को भी क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। मतलब आपको बाइंग तजारत का भी पता चल गया और सेल तजारत का भी क्या हुआ, ऐसे पता चल गया। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाएगा, ब्रोकर क्या होता है और ये हमें कैसे ट्रेड करवाता है। सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो ब्रोकर है, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक ब्रोकर का पता नहीं होगा ना, तो आप क्या करेंगे, आपको ट्रेड करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। मार्केट में हजारों के हिसाब से ब्रोकर हैं भाई, हजारों के हिसाब से क्या है, ब्रोकर हैं। ब्रोकर कौन से होते हैं, फॉरेक्स के ब्रोकर जैसे लाइक HFM, मैक्सनेक्स, ओक्टा, फलां XM, पता नहीं क्या 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 क्या, ठीक है, ये होते हैं ब्रोकर। बहुत से लोगों को ब्रोकर का पता नहीं होता। और सबसे अच्छा और ज़रूरी अच्छा और सबसे जो है परफेक्टिबल ब्रोकर कौन सा होता है? अच्छा ब्रोकर भाई वही होता है जो आप लोगों को टाइम पे विड्रा दे, आपका टाइम पे डिपॉजिट करवाए, इसके बाद आपका स्प्रेड भी कम हो, कमीशन भी ना हो। ये होती है एक अच्छे ब्रोकर की खुसूसियात, कि जहां मान लो कि हमने ली है 50 पे एंट्री, तो वो आपकी 50 पे ही एंट्री करवाए। ये ना हो कि हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से सेल की तजारत की है 50 पे और वो लग गई है जाके 60 पे,
तो ये ब्रोकर आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये ब्रोकर सही नहीं है आपके लिए। ये क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है। मार्केट में बहुत से ऐसे स्कैमर ब्रोकर हैं कि आप लोगों को विड्रा नहीं देते, आप लोगों का विड्रा नहीं आता, आप लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप लोगों को बेनिफिट नहीं होता, आप लोगों का प्रॉफिट थोड़ा होता है, लॉस ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में मतलब फ्लैक्चुएशन करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा ब्रोकर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ब्रोकर आपने यूज़ करना है जो आपको टाइम पे विदड्रा दे, सारा कुछ आपको टाइम पे प्रोवाइड करे, ठीक है। तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक हम डेरिव यूज़ करते हैं, डेरिव क्या है कि सिंथेसिस के लिए होता है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे फॉरेक्स के लिए कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे हम क्या करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, जिन पे हम तजारत कर सकते हैं। जी, फॉरेक्स के जो बेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं ना भाई, वो होते हैं MT5, MT4, ये दो होते हैं, ठीक है, ये बेस्ट होते हैं, ठीक है। वैसे तो ब्रोकर क्या करता है कि आपको मतलब क्या करता है कि आपको ब्रोकर में ही ट्रेड लगवा देता है, लाइक कि आप क्या करते हैं कि आप अगर कोई ब्रोकर ओपन करते हैं तो उसमें ही आपको ट्रेड करवा देता है, वो ब्रोकर के अंदर ही ऑप्शन होते हैं, उसमें वो आपको ट्रेड करवा देता है। लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि क्योंकि कोई भी ब्रोकर होता है ना, तो वो क्या करता है कि आपको पासवर्ड, आईडी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता है कि आप क्या करें कि MT5 या MT4 में जाएं और वहां जाके आप ट्रेड लें, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्रोकर से अपना MT5 का लॉगिन या MT4 का लॉगिन आईडी लेके वहां से MT4 या MT5 में क्या कर देना, पुट कर देना है, और कोशिश करनी है कि आप MT5 या MT4 पे ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ हमें चार्ट को देखने समझने की सहूलियत बहुत ज़्यादा मैसर होती है। यहाँ हम इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, यहाँ हमें टाइम फ्रेम का भी पता चल जाता है, क्योंकि ब्रोकर में हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ब्रोकर भी ब्रोकर के अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, डी ट्रेडिंग के नाम से भी होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वहाँ भी ट्रेडिंग करवा देता है। बहुत से ब्रोकर्स में ऑप्शन होती है ट्रेडिंग की। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं कि वो आपको क्या करते हैं कि वो उधर ही अंदर ही ट्रेड करवा देते हैं, लेकिन वहाँ आपने कोशिश करनी है कि MT4 या MT5 में क्या करना है, ट्रेड कर रही है, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चार्ट क्या है यार, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। चार्ट, व्हाट इज़ चार्ट? चार्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट जो होता है ना, ये एक ग्राफ की सूरत में होता है, ठीक है। तो फॉरेक्स चार्ट पे थे कि चार्ट क्या होता है। चार्ट क्या होता है कि चार्ट एक ग्राफ होता है जिसमें हम करेंसी पेयर्स की प्राइसेस को हम ट्रेंड में देखते हैं या प्राइसेस को देखते हैं, इसका मूव देखते हैं कि इसकी प्राइस में चल क्या रहा है। मैंने बताया था एक सेब है, ठीक है, मान लो, अब मैं बताता हूँ, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। अब सेब है एक हमारे पास, ठीक है, ये एक चार्ट की बात हो रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कैसे लाइनें लगी होती हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक मैं सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है, आपने और जस्ट समझने की कोशिश करनी है। ये एक सेब है, सेब की कीमत शुरू हुई है 50 रुपये से, ठीक है, ये क्या गई 60 रुपये पे, फिर नीचे आई, सेब की कीमत 55 रुपये पे आई, फिर कीमत बढ़ गई सेब की 65 रुपये, फिर कीमत बढ़ गई, फिर कीमत थोड़ी डाउन आई 60 रुपये पे आ गई, फिर मान लो यहाँ आ गई 60, फिर बढ़ी, फिर ये 70 के एरिया का टच हुई। तो ये जो है ये एक चार्ट है, ठीक है। चार्ट क्या करता है, हमें प्राइसेस के बारे में बताता है, इसके अप डाउन, या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, या ऊपर जा रही है या साइड वे में है, क्या चल रहा है मार्केट में, इसकी प्राइसेस का क्या मूव है। तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, एक चार्ट में आ जाएगा, ठीक है, चार्ट में आ जाएगा। तो चार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम आगे प्रिडिक्शन करेंगे, इसके एनालिसिस करेंगे, इसके कैंडल पैटर्न को देखेंगे, कैंडल स्टिक को देखेंगे। ये एक आगे आने वाला चैप्टर है, क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों को नहीं बयान कर सकता। अभी जस्ट मैं 9 चीज़ों को बयान करूँगा कि ये हमने भाई इन्हीं पे आगे ट्रेडिंग करनी है, आगे हमने इन्हीं के ऊपर से ही सीखना है, इन्हीं के बेसिक्स सीखने हैं कि बाय कब करना है, सेल कब करना है, ट्रेड
कैसे लेनी है, आगे हमने इसी की तरफ आना है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वो यही है। ठीक है, इसके बाद चलो यहाँ ही मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 1 मिनट, यहाँ मैं नंबर 9 जो हेडिंग है हमारी, मैं उसको भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, नंबर 9, ट्रेड कब बंद करनी चाहिए या कब लेनी चाहिए। मान लो कि हमें एनालिसिस हुआ 50 रुपये सेब की कीमत है। ठीक है, हमने क्या किया, बाय की ट्रेड लिया, बाय किया, बाय में ख़रीदा तो क्या हुआ कि 50 रुपये से ख़रीदा। ठीक है, अब हमें प्रिडिक्शन मिली कि इसकी कीमत जा रही है 70 रुपये तक। ठीक है, या इस 70 के एरिया तक, तो हमने यहाँ से बाय कर लिया। मार्केट आई नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। जैसे ही 70 के एरिया पे टच होगी ना, हमने प्रॉफिट में क्या किया, अपनी ट्रेड को बंद कर दिया, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में था, हमारे होल्ड में था कि हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। आपके इख्तियार में होता है, लॉस भी आपके इख्तियार में होता है, प्रॉफिट भी आपके इख्तियार में होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने किया एक लिमिटेड, यहाँ की सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आगे आने वाली चैप्टर्स में होगी। तो क्या किया, 70 के प्राइस में मैं क्या हुआ कि सेब को बुक कर लिया, उसकी कीमत को बुक कर लिया, और ये मेरे इख्तियार में था ट्रेड को बंद करना, क्लोज करना क्या था, मेरे इख्तियार में था। तो मैंने क्या किया, सेब की कीमत को बाय किया, 50 से और 70 तक पहुंची, तो मैंने बंद कर दी ट्रेड, वो मेरे इख्तियार में था और मैंने क्लोज कर दी। मान लो कि सेब मैंने ख़रीदा 50 रुपये में और वो नीचे गिर गया। ठीक है, नीचे गिर गया, वो उसकी कीमत पहुंच गई 30 रुपये, 35 रुपये, फिर 20 रुपये, और वो मुझे नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब मुझे पता चल गया कि यार मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं जब 50 रुपये में ख़रीदा था तो 40 पे आया, तो मैं निकल सकता था, लेकिन मैं नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, मैं यही सोच रहा था कि यार नहीं, ये 40 से फिर 60 तक चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो 40 से फिर 30 पे आ गया, तो ये भी मेरे इख्तियार में था। लेकिन ये मैंने लॉस जो हो रहा है ये अपने एक साइको की वजह से करवा रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को ना फॉलो करते हुए क्या है कि ये लॉस करवा रहा हूँ। ये नीचे जाता जा रहा है और मैं देख रहा हूँ। अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीखी होती, ठीक है, इसको मतलब इसकी साइको सीखी होती, तो ये लॉस मुझे ना होता, मैं 40 पे ही क्या होता, एग्जिट हो जाता, फिर एक एंट्री लेता और फिर जो है अपना जो 10 रुपए का लॉस था वो रिकवर कर लेता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइको। साइको की गेम भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट, रिवार्ड, रिस्क, सारा कुछ आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, कि ये मैंने अब आपको बताया कि ट्रेड को बंद कैसे करना है, इसको होल्ड मतलब क्लोज कब करना है और लेना कब है, ये भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो आज हमने फॉरेक्स के अबाउट सीखा है। इसके अलावा मैं छोटी सी और चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि फॉरेक्स सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किन चीज़ों का होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए करेंसी पेयर का, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का, एनालिसिस टेक्निक का, ये हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल नंबर 2, सॉरी गायब हो गया, 1 मिनट। कैपिटल क्या है कि आपकी इक्विटी है, आपका एक रिस्क मैनेजमेंट है कि आप कितने पैसे से ट्रेडिंग इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो आप अफोर्डेबल करो उसको हम कैपिटल बोलेंगे या इक्विटी बोलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में भाई ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अपनी ट्रेड्स को मेंटोर करना और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपना लॉस को कंट्रोल कर सकें। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको यही सिखाएंगे कि ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, ट्रेड को लेना कैसे है, ठीक, कहाँ तक इसको होल्ड करना है, ये सारा कुछ क्या होता है हमारे रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगा। इसके बाद है डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे ट्रेडिंग में, एक प्रॉपर अपना प्लान नहीं बनाएंगे, एक टारगेट प्लान, एक स्टॉप लॉस प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आप ट्रेडिंग में फेल है। ठीक है, और ये यही चीज़ हमें बताता है कि यार इमोशनल डिसीजन जो है इससे बचना है, इमोशनल जो कंट्रोल्स होते हैं इनसे बचना है, इमोशनल नहीं होके ट्रेड करनी, रिलैक्स होके ट्रेड करनी है। यही चीज़ें हमें जो है डिसिप्लिन बताता है और इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद आपकी ट्रायल है, प्रैक्टिस करें,
डेमो अकाउंट बनाएं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको देख के आप डेमो अकाउंट बना लें। डेमो अकाउंट में आपको पता है कि वर्चुअल बैलेंस आपको मिल जाता है, आप उस पर ट्रेड करें, ठीक है। तो आज जो है मैंने आपको ये बताया है कि हमने ट्रेड कैसे करना है, फॉरेक्स क्या ट्रेड का सॉरी नहीं बताया, फॉरेक्स के बारे में बताया कि 1 ट्रिलियन का बिजनेस है, यहाँ लोग आते हैं लेन देन करते हैं, और लेन देन क्या होता है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है। फॉरेक्स की यही खिदमात है कि ये हमें प्रोवाइड करता है हमें कि आप पैसा बनाओ, पैसा बनाने की सहूलियत प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ ये एक ऐसा कारोबार है कि यहाँ आप लाखों भी बना सकते हैं, करोड़ों भी बना सकते हैं, लेकिन कैसे बना सकते हैं, सीख के। फॉरेक्स खुद कहता है कि आप पहले सीखें फिर आएँ और फिर मैं आपको नवाजूँ। बाय ट्रेड क्या होती है कि बाय तजारत कैसे करनी है कि आप एक चीज़ है उसको ख़रीदते हो, ठीक है, वो होगी आपकी बाय ट्रेड। और एक चीज़ है आप उसको सेलिंग में तजारत करते हो, एक चीज़ है उसका रेट आप ऑलरेडी मार्केट में है, आप कहते हो कि यार नहीं इसकी कीमत गिरने वाली है, जैसे बहुत से ऐसे कारोबार हैं जिनकी कीमत गिर रही होती है, तो वो एक सेलिंग तजारत में आ जाएगी। ब्रोकर क्या होता है कि ब्रोकर यही होता है कि एक ब्रोकर जो है हमें सारा कुछ प्रोवाइड करता है, ब्रोकर ही हमें विड्रा देता है, डिपॉजिट देता है, ठीक है। ये एक ब्रोकर का अहम किरदार हमारी लाइफ में होता है, हमारी ट्रेडिंग फील्ड में होता है। सॉरी लाइफ में तो नहीं बोलूँगा, लाइफ भी बोलूँगा है, क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल ही होता है। तो यहाँ भी आप जो है ब्रोकर बहुत से मार्केट में ब्रोकर हैं, कुछ स्कैम ब्रोकर्स भी हैं, आपने स्कैम ब्रोकर से बचना है। जो ब्रोकर आप ज्वाइन करो उसके बारे में रिसर्च करो कि उसका डिपॉजिट रेशो क्या है, विड्रा रेशो क्या है, ट्रेड रेशो क्या है, ठीक है, ये आपने सर्च करना है। और मैं भी इसके बारे में रिसर्च करके आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और चार्ट क्या होता है, चार्ट यही होता है कि आपके सामने मैंने बनाया है, चार्ट ड्रा किया है कि ये चार्ट होता है, इसी के अंदर ही हमारी ट्रेड होती है, इसी के अंदर ही हमने रहना होता है, और इसी के ऊपर ही हमारा सारा बिजनेस होता है, चार्ट के ऊपर। चार्ट के अलावा भी ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि चार्ट का रोल है हमारी ट्रेडिंग फील्ड में। ट्रेड कब बंद करनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, ट्रेड मैंने बताया कि ट्रेड बंद करना और क्लोज़ करना हमारे इख्तियार में होता है, लेना भी हमारे इख्तियार में होता है, क्लोज़ भी करना हमारे इख्तियार में होता है। लॉस में क्लोज़ करना भी हमारे इख्तियार में होता है, प्रॉफिट में क्लोज़ करना भी हमारे इख्तियार में होता है। लॉस को हम खुद बढ़ाते रहते हैं, क्यों बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमें डिसिप्लिन का नहीं पता, हमें रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का नहीं पता चलेगा, आप ट्रेडिंग में नील हो। आप डिसिप्लिन सीख लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते हो, आपको सारा पता चल जाएगा कि लॉस हमने कितना बर्दाश्त करना है, कितना होल्ड करना है, कितना क्लोज करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा फॉरेक्स के अबाउट जो है ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी चार्ट स्वैप, कैंडलस्टिक क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, स्वैप क्या होता है, और फॉरेक्स प्रिडिक्शन क्या होती है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद हम कैंडल्स के अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके प्रिडिक्शन के अंदर की तरफ जाएंगे, एनालिसिस के अंदर की तरफ जाएंगे कि एनालिसिस को खुल के बयान करेंगे कि ये होती क्या चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए ना कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो या इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।